बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये देखेंगे कि ये जो वेक्टर का सेट है V1 और V2, दो वेक्टर का जो सेट है, ये स्पान ऑफ R2 यानी R2 को ये स्पैन करता है या नहीं करता। अब ये जो सेट है इस R2 को उस वक़्त स्पैन करेगा, यानी इसको जनरेट उस वक़्त करेगा अगर R2 का हर वेक्टर इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन, ये आपको V1 और V2 जो वेक्टर दिए गए हैं उन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन हो। R2 का हर वेक्टर, अगर R2 का हर वेक्टर इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है तो फिर ये वेक्टर उस R2 को स्पैन करेंगे, यानी इसको जनरेट कर देंगे। जब जनरेट अगर कर देते हैं तो फिर ये वाला जो आपको सेट है इसको कहा जाएगा स्पैनिंग सेट। अब इसके लिए क्या कहते हैं, हम जर्नल कोई वेक्टर उठा लेते हैं R2 में से, लेट कर लेते हैं वो हमारे पास वेक्टर है x1 x2। लेट कर लेते हैं हम एक वेक्टर x1 x2 ये उठा लेते हैं R2 में से, ये बिलोंग कर लेते हैं R2 में से एक वेक्टर ले लिया। अगर ये वाला जो वेक्टर आपको दिया गया है, ये वेक्टर इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन अगर है, ये वाला वेक्टर अगर इन का लीनियर कम्बिनेशन है तो फिर जो वेक्टर का ये सेट है V1 V2 ये इसको जनरेट करेगा। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो वेक्टर ले लेंगे x1 x2 इक्वल लगा देंगे। फिर जो ये वेक्टर को दिए गए हैं इनको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कुछ स्केलर ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं a1 v1 और जो v2 उसको a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम अब ले लेते हैं a1 v1 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1 0 प्लस a2 v2 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1 -1। स्टूडेंट्स इन वेक्टरों को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी v1 वेक्टर जो है आप उसको 1 0 इस तरह भी लिख सकते हैं और जो v2 वेक्टर है उसको 1 -1 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर एज ए पॉइंट हैं और ये जो वेक्टर हैं एज ए एरो हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें स्केलर्स को। ये बन जाएगा a1 0 प्लस a2 को मल्टीप्लाई कर दें a2 माइनस a2। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा a1 प्लस a2, ये बन जाएगा माइनस a2। ये हमारे पास आ गया x1 x2। अगर यहाँ हम स्केलर्स की वैल्यू फाइंड हो जाती हैं तो फिर ये जो वेक्टर है ये इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। अब क्या होगा, माइनस a2 को हम x2 के बराबर कर लेते हैं। अब हमारे पास जो माइनस a2 है ये हमारे पास आ जाएगा x2। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, जो स्केलर आपको दिए गए हैं a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस x2। इसी तरह a1 a2 ये बराबर होगा x1 के बराबर है, इसको लिखेंगे a1 प्लस a2, ये हमारे पास है x1। अब यहाँ a2 की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा a1 माइनस x2 बराबर x1। ये हमारे यहाँ a2 पर हमने a2 की वैल्यू इस a पर पुट कर दी, वो माइनस x2 थी। अब a1 की वैल्यू इसको उठाकर उधर ले जाते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2। अब स्टूडेंट देखें, हम यहाँ जो स्केलर थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जो वैल्यू फाइंड होगी इसका मतलब ये है कि जो आपको जो वेक्टर है दिया गया ये इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। अगर ये जर्नल वेक्टर इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है
तो R2 में से जो मर्जी आप वेक्टर उठा लें वो भी इनका लीनियर कम्बिनेशन हर सूरत होगा। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। लेट करता हूँ मैं, चलो पहले हम ये लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब ये जो है जो वेक्टर है इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि इस वेक्टर स्पेस जो है R2 इसका हर वेक्टर इनका लीनियर कम्बिनेशन है, तो फिर ये जो है इसको स्पैन कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर हैं ये स्पैन इसको करते हैं, यानी इस R2 को जनरेट कर देंगे। ये दोनों वेक्टर जो हैं इस पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देंगे, इनसे पूरी वेक्टर स्पेस हमारी जनरेट हो जाएगी। जनरेट वो कैसे होगी, सिर्फ हमने क्या करना है कि स्केलर की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे और वेक्टर हमें मिलते रहेंगे। सिर्फ हमने स्केलर की वैल्यू चेंज करनी है और वेक्टर हमें मुख्तलिफ वेक्टर मिलते रहेंगे। अब ये जो स्केलर हैं यहाँ कोई भी अब रियल नंबर लेते रहेंगे और वेक्टर हमें मिलते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेक्टर हैं ये स्पैंड करते हैं इस आर को। 10 V1 जो V2 वेक्टर का जो ये सेट है ये स्पैन करता है, किसको करता है, स्पैन R2 को, यानी R2 को ये जनरेट कर देते हैं। R2 को ये जनरेट कर रहे हैं तो फिर ये वाला स्पैनिंग सेट होगा। तो हमारे पास ये वाला जो सेट है स्पैनिंग सेट है। फिर ये क्या है, हमारे पास जो V1 और V2 का जो सेट है इज़ ए स्पैनिंग सेट। हमारे पास एक स्पैनिंग सेट है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वाकई इसका जो हर वेक्टर है वो इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई एक वेक्टर उठा लेते हैं R2 में, लेट कर लेता हूँ मैं, वेक्टर ले लेता हूँ 1 2 लेता हूँ। ये वेक्टर R2 में से मैंने एक वेक्टर ले लिया है। अब यहाँ हम कर लेते हैं कि स्केलर ले लेते हैं, वो लेट कर लें, यही ले लेते हैं। यह हमारे पास एक जर्नल वेक्टर आ गया और आगे क्या आ गया हमारे पास, A1 V1 प्लस A2 V2। अब हमारे पास A1 और जो V1 वेक्टर है वो है हमारे पास 1 0 प्लस, और यहाँ जो हमारे पास A2 और जो V2 वेक्टर है वो है 1 -1। अब हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें स्केलर्स को। ये बन जाएगा A1 0 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास A2 -A2। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये हमारे पास बनेगा A1 प्लस A2, ये बन जाएगा -A2। यहाँ है 1 2। अब हमारे पास जो -A2 है वो बराबर है 2 के, और A2 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी -2। इसी तरह अब A1 प्लस A2 ये बराबर है 1 के, यहाँ A2 की वैल्यू पुट करेंगे, A1 -2 1, A1 आ जाएगा हमारे पास 1 + 2। अब हमारे पास ये आ गया 3, हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम ये जो स्केलर्स की वैल्यू निकली हमारे पास, इनको जब वापस इधर पुट करेंगे तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है ये भी इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। अब हम क्या करें, जो स्केलर की वैल्यू वापस इधर पुट कर देते हैं। इधर आ रहा हमारे पास 1 2 वेक्टर, इधर हमारे पास आ रहा है 1 2 वेक्टर, 1 2 ये वेक्टर आ रहा है इक्वल। अब जो स्केलर की वैल्यू फाइंड वापस हम इधर पुट कर देते हैं। चलो हम इधर बेशक का पुट कर लें, बेशक इधर पुट करने के बाद एक ही, अब हम इधर ही पुट कर लेते हैं।
अब क्या कहते हैं, A1 की वैल्यू हमारे पास निकली है 3 और A2 की वैल्यू है -2। A1 की वैल्यू 3 और A2 की है -2। इसी तरह A2 की वैल्यू -2 है, यहाँ -2 पुट करेंगे, -2। ये देखें स्टूडेंट, 3 में 2 1 -+2, दोनों साइड्स इक्वल हो गए हमारे पास। इसका मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर आपने R2 में से लिया, ये भी इन वेक्टर का लीनियर में। इसी तरह कोई वेक्टर भी आप इसमें से R2 में से इस तरह ले लेंगे, वो इनका लीनियर कम्बिनेशन हर सूरत बनेगा। बेशक आप 5 - 3 ले लें, ये भी इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा। बेशक आप 0 1 ले लें, ये वेक्टर भी इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन होगा, यानी इसका R2 का हर वेक्टर इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।